नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना और बढ़ते मामलों पर जारी सियासी घमासान की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बम फूट रहा है। पिछले 3 दिनों में ही प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। खासकर राजधानी रायपुर और दुर्ग में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, तो बाकी जिलों में भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिगड़ते हालातों के लिए कांग्रेस की बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट और सीएम के असम में चुनाव प्रचार को लेकर निशाना साधा, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना पर अब सियासत गरमाने लगी है। रायपुर और दुर्ग में तो हालात बिगड़ ही रहे हैं, तो साथ ही बाकी जिलों में रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि पिछले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये है, कोरोना की दूसरी लहर छत्तीसगढ़ पर इतनी भारी क्यों पड़ रही है? बढ़ते मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे इसके लिए बीजेपी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानती है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कोरोना के बढ़ते कहर के लिए बघेल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी डाला, जिसमें उन्होंने बताया किस तरह जब पूरे देश में मामले बढ़ रहे थे, तब रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा था और स्टेडियम में भीड़ जुटाई गई थी। बीजेपी ने बढ़ते कोरोना का ठीकरा सरकार के ही सिर फोड़ा है। क्या मिला ऐसा क्रिकेट मैच करा के? मांग की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि जैसे गुजरात में 3 मैचेस बिना दर्शकों के कराए गए, निर्णय लिया गया सही समय पर, और वहां पर देखिए हालात इतने बदतर नहीं है, लेकिन यहाँ जिद करते रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, ना सिर्फ क्रिकेट मैच कराई जबकि खुद भी वो वहां बिना मास्क के शामिल हुए। और आज प्रदेश के हालात क्या है? छत्तीसगढ़ प्रदेश बेबस और लाचार हो चुका है, और वाकई इसका भगवान मालिक है। एक तरफ जहां विपक्ष बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए बघेल सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। इतने जगह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से यह अपील की कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें, अफवाह न फैलाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार, जब कोरोना की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेके नेता पक्ष तक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तक, हर आदमी सिर्फ राज्य सरकार को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी विश्वसनीयता और गंभीरता दोनों खो चुकी है। अब सवाल यह है कि बढ़ते कोरोना के मामले किसकी लापरवाही का नतीजा है? क्या आम आदमी की लापरवाही ही खुद उस पर भारी पड़ रही है, या फिर सरकार बेपरवाह बनी हुई है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा जूझने को मजबूर हो गया है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तमाम सवाल हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी और बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे। सुरेंद्र जी, मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? निश्चित रूप से आसिफ जी, जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत चिंताजनक है और सरकार इसको पूरी गंभीरता से निपटने के लिए तैयार है। पूरे देश में कोरोना का सेकेंड वेव है, दुनिया तीसरे और चौथे वेव से लड़ रही है। हमारे प्रदेश में निश्चित रूप से दूसरे वेव का असर बहुत गंभीर स्थिति में और खतरनाक स्थिति में है। इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन 2 अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखिए, रोड सेफ्टी टूर्नामेंट जब अनुमति दी गई थी उसकी, तो प्रदेश में 1% से भी कम मामले आ रहे थे। और लगातार देखिए, खेल को खेल भावना से देखा जाना चाहिए। खेल पर राजनीति, महामारी पर राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से ओछी राजनीति बंद कर दी। महामहिम राज्यपाल भी आयोजन में उपस्थित थी। रायपुर के सांसद, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम राजनीतिक, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था। रायपुर में देखिए हमको मेजबानी का अवसर मिला।
दुनिया भर के क्रिकेटर आए और सबको देखने का सौभाग्य मिला, वो एक अलग विषय है। कोरोना का सेकेंड वेव जो अभी आया है, जो गंभीर हालात जो बन रहे हैं और जिस प्रकार से ये डर का माहौल बना रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आसिफ जी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब और केरल, ये 8 राज्य हैं जहां निश्चित रूप से हम एक भी मौत जो है बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। उसके व्यवस्था में, उसके इलाज के लिए और सरकार चौतरफा व्यवस्था कर रही है, न केवल बेहतर इलाज की व्यवस्था बल्कि उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, आर्थिक सामाजिक गतिविधियां कैसे संचालित होती रहे और उसके साथ साथ टीकाकरण की व्यवस्था। लगातार सरकार उस तमाम परिस्थितियों से जूझ रही है, अपने सीमित संसाधनों से व्यवस्था की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस प्रकार से अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं। 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, 2 जी ठीक। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। कुछ सुरेंद्र जी के सिग्नल में दिक्कत है, उस वजह से हम उन्हें देख नहीं पा रहे। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। और संजय जी, सवाल मेरा सीधा यही है, क्यों आपको लगता है कि सरकार की लापरवाही या बेपरवाही ही इन बढ़ते हुए हालातों के लिए जिम्मेदार है? देखिए आसिफ जी, चूंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं कि देखिए, देश और दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और केंद्र सरकार की जो मदद है वो सभी राज्यों के लिए बराबर की मदद है और जो राज्य है वो राज्य अपने स्तर पर इन कोरोना से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके 2-3 मुख्य कारण जो मैं आपको बताऊं, जिससे आपको भी इस बात का एहसास होगा, सुरेंद्र जी को भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमियां निश्चित रूप से राज्य सरकार की रही है। देखिए, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, जब पिछले वर्ष जब 2020 में थे, मार्च में, एक्चुअली दरअसल बात यह है आसिफ जी कि कोरोना के विषय को ये सरकार समझ ही नहीं पाई। ये सरकार वही राजनीतिक रूप से धमाल मचाने के लिए, कभी केंद्र सरकार को हम कटघरे में खड़ा करें, कभी हम चुनाव को जीतने के लिए, कभी हम मोदी जी के खिलाफ में इस तरह का वातावरण करें, ये इस मामले में उलझ गई और इसकी गंभीरता को कभी समझी नहीं। लेकिन अच्छा था कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है, तो हमें ये लगा कि हमारे यहाँ कम होगा। महाराष्ट्र ठीक है, बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ फैलाव तेज गति से हो सकता है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके आज जब सेकेंड स्ट्रेन यहाँ पर आया है, जिस तरीके से दुर्गति इस राज्य की हुई है, उसके कुछ प्रमुख कारण है। इस वजह से इतने सवाल उठ रहे हैं आम जनता के माध्यम से। देखिए, क्रिकेट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट खेल भावना की बात कर रहे थे सुरेंद्र जी, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक और देखा जिसका कंपेयर किया जा रहा है, एक जगह इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जहां पर लोगों की आवाजाही बंद है क्योंकि कोरोना का वायरस कहीं फैले नहीं, लोग खेलकर चले गए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो गया। यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होता, यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं और प्लेयर्स आने के बाद और किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाए, इसका प्रयास राज्य सरकार ने किया। इस पर उंगली उठ रही है और मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि सचिन तेंदुलकर से लेकर यूसुफ और इरफान पठान भी यहां से एक सौगात के रूप में लेकर कोरोना यहां से गए। दूसरा विषय, एक और प्रमुख विषय मैं आपको इंगित करता हूं, शायद आपकी भी जानकारी में आए। देखिए, अभी भी सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अहम की लड़ाई किस तरीके से चल रही है, मैं इसका उदाहरण बताता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री जी की क्या स्थिति आपको मालूम है, साल भर से मुख्यमंत्री जी कितने सुनते, सरकार कितने सुनती, आपको मालूम है। इसका एक ताजा उदाहरण मेरे सामने पेपर रखा, समाचार पत्र रखा है कि स्वास्थ्य विभाग ने यह रिकमेंडेशन कर दी कि लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का निर्देश आता है कि नहीं, कलेक्टर इस पर निर्णय करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक चीज की मतलब कोरोना को और कोरोना के फैलाव को, संक्रमण को, लोगों की मौत को ये सरकार कितनी गंभीरता के साथ में अगर इसे इस तरह से देखें संजय जी कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, संजय जी आप ही से पूछ रहा हूं, अगर इसे देखें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो फिर सरकार को अर्थव्यवस्था, वित्त, बाकी विभाग भी देखने हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब सरकार ने उसके बाद जब कलेक्टर्स को कहा तो दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर ने आज ऐलान कर दिया 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक वहां फुल लॉकडाउन होगा, टोटल लॉकडाउन होगा। इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने जो रिकमेंडेशन दिया कि पूरे प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन लगा दीजिए, वो होना चाहिए था? देखिए, कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यदि कोई भी निर्णय करता है, हम उसके साथ में हैं। लेकिन क्या कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग जो राज्य शासन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी जिम्मेदारी ये है, ये क्या दो अलग अलग टीमें हैं? क्या ये दो अलग अलग निर्णय करेंगे? क्या इस सरकार के अंदर में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में पूरे जिलों के कलेक्टर बैठकर क्या स्थिति बनती है उस पर निर्णय करें? तो मुझे लगता है ये सरकार को समझने की आवश्यकता है, ये स्वास्थ्य विभाग को समझने की आवश्यकता है। हर एक कलेक्टर अपने हिसाब से करे, कहीं दिक्कत नहीं, कलेक्टर अपनी वस्तुस्थिति देख ले, समझ ले, जिले के अंदर में क्या स्थिति उसको करे।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, क्या वहां पर वो क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो स्वास्थ्य विभाग ही इसकी रूपरेखा तय करता है, उसके आधार पर करता है। कलेक्टर निर्णय करेंगे, लेकिन उसका इलाज कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होगा। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उससे पहले मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, और कम से कम अभी 1 महीना तो स्वास्थ्य मंत्री जी की बात मान ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी असम में चुनाव प्रचार में है, प्राथमिकता प्रचार की है चुनाव की, और ये सेकेंडरी है कि हम मैं संजय जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। देखेंगे। मुझे लगता है समय संजय जी मैं लौट रहा हूं, समय तो स्वास्थ्य मंत्री जी को दे रहे। आता हूं आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि दुर्ग और रायपुर ये इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट हैं छत्तीसगढ़ में, 2 ये सबसे बड़े जिले हैं। दुर्ग में मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे वहां पर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा मामले जब राजधानी रायपुर में है तो रायपुर के कलेक्टर को क्यों यह महसूस नहीं हो रहा कि यहां भी लॉकडाउन होना चाहिए? अलग अलग कलेक्टर अलग अलग फैसले ले रहे हैं। अगर दुर्ग में इन मामलों के साथ लॉकडाउन हो सकता है तो फिर रायपुर में क्यों नहीं? कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है पहले दिन से ही जिला स्तर पर फोकस करके राज्य सरकार लड़ रही है। जिस प्रकार से यह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का जो निर्णय होता है कि कैबिनेट का सामूहिक निर्णय होता है, और मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक रूप से कैबिनेट के चेहरे होते हैं। तो इस प्रकार से भ्रम फैलाना छोड़ दे। जिला स्तर पर प्रत्येक देखिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 के 28 जिलों में, और 22 जिलों में तो कल जो है नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया था। दुर्ग के साथ साथ बेमेतरा के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की कर्फ्यू के संदर्भ में आदेश जारी किया है। और लगातार देखिए पहले दिन से ही इस प्रकार से ये बात करते हैं भीड़ बढ़ाने की, रैली की, तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु जो मौत के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है, वहां ये चुनाव रैली करते हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी की सभा में देख लीजिए, लगातार प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में इसलिए जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो देखिए भीड़ लगाने का काम ये अनर्गल बयानबाजी करके राजनीति न करे। मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पहले दिन से ही देखिए 2 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ में तीनों स्तर पर टास्क फोर्स बना दिया गया था, जिला, संभाग और राज्य। उसके बाद में 13 मार्च को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे जब ये ट्रम्प का नमस्ते करने के लिए आयोजन कर रहे थे, और 21 मार्च को लॉकडाउन टोटल छत्तीसगढ़ में। और तब से देखिए लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है, निश्चित रूप से यदि मजबूरी हुई तो वो करना पड़ेगा। सरकार सतत निगरानी कर रही है। कंटेनमेंट जोन में जो एडवाइजरी का पालन करना, निश्चित रूप से ये तो जो असावधानी तो हुई है, लापरवाही तो हुई है। और सभी से देखिए एक प्रशासन ही केवल जिम्मेदार नहीं है, मिलजुल कर लड़ना है। आपदा जो है ये एकजुटता दिखाने का अवसर है। इस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लगातार देखिए इनके लिए तो इनको पता नहीं है कि ये नहीं तो इसमें सुरेंद्र जी आपसे सवाल मेरा ये भी है। संजय जी मैं आता हूं उसके बाद। सुरेंद्र जी आपने दूसरे सवाल के जवाब में आपने एक बात कही, आपने कहा कि दुनिया भर में तीसरी चौथी कोरोना की लहर है, देश में दूसरी कोरोना की लहर है, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। सर आप ये देखिए कि महाराष्ट्र की आबादी कितनी है, आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक में उतने ही केस सामने आ रहे हैं जितने आपके यहां केस सामने आ रहे हैं, 4,500 से 5,000 के बीच प्रतिदिन। लेकिन कर्नाटक की आबादी आपसे 3 गुना ज्यादा है। 2 करोड़ 90 लाख की आबादी वाला छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और कर्नाटक से टक्कर क्यों ले रहा है सर कोरोना के मामलों में? आसिफ जी निश्चित रूप से पहले भी ऐसी स्थिति आई थी। पहले भी जो एक्टिव पेशेंट थे वो 40,000 के ऊपर थे। आज लगभग 28,000 एक्टिव पेशेंट है। सरकार पूरी तैयारी से सारे जिला अस्पताल, कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था, निजी अस्पतालों को भी वार्न किया गया है। 50% बेड आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। देखिए इसके जो कारण हैं वो एक तो महाराष्ट्र जो है लगातार बंबई हावड़ा रूट पे जो 6 शहर हैं छत्तीसगढ़ के, वही संक्रमण ज्यादा है। दुर्ग, नांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा। तो निश्चित रूप से जो रेलवे की सर्विस है वहां से हजारों लोग आ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये नहीं सुरेंद्र जी अब देखिए सर रेल नहीं चलेगी तो आप केंद्र पे आरोप लगाते हैं, अब चल रही है तो भी आप आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर आता हूं ना ये देखिए हाँ। देखिए इस पर लैंडलॉक प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़।
7 राज्यों से है और एक दूसरे राज्य का इफेक्ट भी होता है, लेकिन सरकार की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, बेहतर इलाज की व्यवस्था है। किसी को भी देखिए आपके पास, लेकिन सर ये दरअसल क्या 1-to-1 नहीं है ना, आपका और मेरा। संजय जी हैं इसमें, मैं सिर्फ आपका भी इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं सर, संजय जी भी हैं तो उनके पास जा रहा हूं मैं, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। हाँ वादा है सर मेरा, मैं आता हूं। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और संजय जी मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि सर असम में मुख्यमंत्री जाते हैं तो आपको आपत्ति, और आप कहते हैं कि प्राथमिकता असम है। सीधा सवाल मेरा यह है, आबादी के हिसाब से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है देश का आबादी के हिसाब से। वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जी पहुंच रहे हैं, वहां पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, जबकि आप ही कहते हैं, दुनिया जानती है कि मोदी जी की फैन फॉलोइंग कितनी है। मोदी जी एक मंच पर अगर खड़े हो जाएं, उनको देखने कितने सारे लोग आ जाएंगे। चुनाव प्राथमिकता आपकी नहीं है क्या सर, या फिर भूपेश बघेल को लोग ज्यादा देखने पहुंच रहे हैं मोदी जी से? चलिए यही सोच लें तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बात ऐसा नहीं है आसिफ जी, बात हम बहुत गंभीर विषय को लेकर कर रहे हैं, कोरोना के विषय को लेकर कर रहे हैं। हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए नहीं बैठे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की बात, हमें आपत्ति नहीं है। यदि आपकी ठीक रहती है तो हमें कहीं आपत्ति नहीं है। आप दुनिया में जाइए, देश के अंदर में जाइए, सभी राज्यों के अंदर में जाइए, है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ना, हमें कहीं दिक्कत नहीं है, वो जाएं अपनी पार्टी के लिए जाएं, सब जगह जाएं, आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश की चिंता कर रहे हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री, जो मैंने अपनी बात जहां से प्रारंभ की थी कि राज्य की सरकारें वहां की चिंता करेगी, लेकिन जिस बात को आपने भी कहा कि हम कंपेयर क्यों करें भाई महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह से क्यों करें? आपकी आबादी छोटी है, आपका एरिया छोटा, आपका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में आप सेकंड लीड कर रहे हो, देश के अंदर में लीड कर रहे हो। उसके बाद 4 बहाने 7 राज्यों से गिरा है, 6 शहरों से लगा है, ये है आखिर झूठ। और जिस अनर्गल की बात सुरेंद्र जी आप कर रहे हो ना, अनर्गल बात आप कर रहे हैं, स्वीकार करने की आदत डालिए कि व्यवस्था यहां पर शर्माना गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक कलेक्टर, आपने कहा कि रायपुर और दुर्ग में लगभग, रायपुर में लगभग बराबर की स्थिति है, लेकिन एक कलेक्टर वहां पे लॉकडाउन करते, दूसरा नहीं करते। और जो सुरेंद्र जी आपने कहा ना हमें लॉकडाउन कर रहे हैं, हम नहीं मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो, अरे आप व्यवस्था ठीक कर दीजिए। कौन चाहता है कि लॉकडाउन हो देश के अंदर में या प्रदेश के अंदर में लॉकडाउन हो? लेकिन लगातार मौतें जिस तरीके से हो रही, मैं एक वीडियो जो कल देखा, आपने भी देखा होगा शायद आसिफ जी, कि मुख्यमंत्री जी का जो जिला है दुर्ग जिला, वहां पर शमशान घाट में लाइन लगी है लोगों के लिए, फ्यूनरल के लिए जगह वहां पर नहीं है। ये स्थिति मुख्यमंत्री जी के जिले की है तो आवाज तो उठेगी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार फेल्योर है। और स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार यदि चिंता करते हैं तो चूंकि उनकी सुनना नहीं है, उन्होंने यदि समीक्षा करके प्रदेश के अंदर में यदि कोई स्थिति बनाई है, उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं, उनके आदेशों को खारिज करके कलेक्टर निर्णय करे, आपत्ति नहीं है। लेकिन लगातार इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि लगातार जिस तरीके से सभी जिलों के अंदर में संक्रमण बढ़ रहा है, ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे मोदी जी पर, लगातार कहीं पर आरोप लगाते रहे, लेकिन दिल के अंदर में झांक कर देखे कि हम आज किस स्थिति में खड़े हैं छत्तीसगढ़ को, इस बात को सरकार को समझने की आवश्यकता है। ठीक, देखिए जो टैली है उससे अगर हम देखें तो 8वें 9वें नंबर 10वें नंबर पर इस वक्त छत्तीसगढ़ है टोटल केसेस के मामले में। लेकिन समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ जिस टॉप 10 में खड़ा है राज्यों में, उसमें दिल्ली और केरल जैसे छोटी आबादी के भी राज्य हैं। समस्या बस यह है कि दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो वहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि जिस जगह जनसंख्या घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, फिर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, तब जबकि आप आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब का जिक्र करते हैं, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री साहब ये क्यों कहते हैं, या टी एस सिंहदेव साहब ये क्यों कहते हैं कि यहां मौतें ज्यादा हो रही हैं, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा? या तो फिर सर आपके दावे कि वेंटिलेटर भी है, आईसीयू भी है, या फिर स्वास्थ्य मंत्री साहब का बयान, कुछ तो दिक्कत है सर। आसिफ जी, कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण होता है मृत्यु दर। 1.33% है राष्ट्रीय औसत, छत्तीसगढ़ का 1.8 है, मतलब 1.18 है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो संक्रमित हो रहे हैं वो बेहतर इलाज की सुविधा पाकर ठीक भी हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आज महाराज साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है कि ये जो पत्रकार हैं ये फ्रंटलाइन के कोरोना वॉरियर्स माना जाए इनको। आज तक अभी टीकाकरण का नहीं है, ये तो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। देखिए पहले चरण में फ्री टीका सबको लगा, निजी में हो या सरकारी। आज 80% टीका जो है सरकारी लग रहे हैं। कल का मैं आंकड़ा बताऊं, 3,34,397 टीके लगे हैं। 2500
73 टीकाकरण केंद्रों में। तो निश्चित रूप से देखिए, ये तो बेचने का काम जो है सेकंड जब से शुरू हुआ टीकाकरण का 1 मार्च से। सुरेंद्र जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। सिर्फ पत्रकारों की आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके जरिए से पत्रकार अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाए, नहीं सुरेंद्र जी, अगर आपके जरिए से पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाएं, उन्हें टीका लगे तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर मुझे टीका नहीं लगेगा तब भी मेरे सवाल डाइल्यूट नहीं होंगे। सर, सवाल तो मैं पूछूंगा और मैं पूछ भी रहा था। बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, हक है ये। बिल्कुल धन्यवाद सर उसके लिए। बाकी 45 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनके लिए 1 अप्रैल से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप टीका जरूर लगवाएं, और टीका अगर लग जाए तो उसके बाद मास्क उतारना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं करनी, इन चीजों का भी ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, सुरेंद्र जी।